नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार की फिर पलटी मारने की अटकलों के बीच आरजेडी में भी जरूर मंथन शुरू हो गया होगा। अब उसे क्या करना चाहिए? नीतीश कुमार अगर सच में आरजेडी का साथ छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें अब कोई मनाने की कोशिश भी शायद ना करे, इसलिए कि आरजेडी को भी उनकी औकात का अंदाजा लग चुका है। उनके साथ रहने और ना रहने से कोई फर्क आरजेडी और महागठबंधन के बाकी दलों की सेहत पे नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को अपनी ताकत पे भरोसा है। नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाने की आरजेडी ने कोशिश की या खुद उन्होंने इसके लिए बातचीत आगे बढ़ाई, यह तो किसी को नहीं मालूम पड़ा, लेकिन इतना तो तय है कि ताली दोनों ओर से यकीनन बजी होगी। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा में आरजेडी के 75 विधायक जीत कर आए थे, जबकि नीतीश की पार्टी जेडीयू के सिर्फ 43 कैंडिडेट जीते थे। आरजेडी को 23.11% वोट मिले, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 15.6% वोट मिले थे। साल 2015 में जेडीयू और आरजेडी साथ लड़े थे, तब भी जेडीयू को 16.7% वोट ही मिले थे। आरजेडी 2015 के विधानसभा चुनाव में भी वोट शेयर के मामले में जेडीयू से आगे ही था। नीतीश के साथ लगातार कुर्मी कोयरी का लोकुश समीकरण भी अब ना रहा। उनकी आबादी 11-12% मानी जाती है, यानी उनके आधार पे वोट के 4-5% अधिक जो वोट मिलते रहे हैं वो नीतीश कुमार की सरकार के बनाए दलित, महादलित और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के वोट रहे होंगे। अब लोकुश समीकरण में सर्वाधिक आबादी वाला कुश यानी कोयरी जाति के वोट उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके सलूक देखकर खिसक गए हैं और लौ यानी कुश कुर्मी वोटों में आरसीपी सिंह की वजह से विभाजन होना तय माना जा रहा है। मुस्लिम नीतीश कुमार की पलटी मार राजनीति और भाजपा मोह से पहले ही बिदक चुके हैं, इसलिए अब उनके पास 5-7% वोट नहीं है, यानी आरजेडी को उनके साथ न रहने पे नुकसान 10% से कम का ही होगा। इसकी भरपाई के लिए अभी कांग्रेस और वाम दल आरजेडी के साथ है। आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत यादव और मुस्लिम वोटर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के नाम पे दलित पिछड़ों के बीच भी अपना पुख्ता बुनियाद बना के रखी है। यादव वोटरों ने तो दुर्दिन में भी आरजेडी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी विरोधी छवि बन जाने के कारण मुसलमान जरूर आरजेडी से खिसक कर उनके साथ आ गए थे। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिम कम्युनिटी का नीतीश से भरोसा उठ गया, इसलिए कि वो उस एनडीए के साथ थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय स्तर पर बीजेपी करती है और बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। उनसे मुसलमानों की चिढ़ रही है। यही वजह रही है कि नीतीश कुमार एक अदद मुस्लिम विधायक के लिए भी तरस गए थे। ऐसा नहीं था कि जेडीयू ने मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया। जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, लेकिन कोई नहीं जीता, यानी मुसलमानों का नीतीश से भरोसा टूट चुका है। ये वोट फिर आरजेडी के प्रभाव में आ गए हैं। आरजेडी को तो केंद्र की राजनीति करनी नहीं है। यह भी सच है कि राजनीतिक दल होने के नाते आरजेडी लोकसभा के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, लेकिन उसका असल वास्ता बिहार की राजनीति से है। तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पे चुनाव लड़के साबित कर दिया कि किसी भी कद्दावर नेता से वो कम नहीं है। उन्होंने न पिता लालू यादव और माता राबड़ी देवी का सहयोग लिया, बल्कि बैनर पोस्टर से भी उनको दूर ही रखा। इसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी का उभार हुआ। महागठबंधन में वाम दलों को जोड़ने से उन्हें लाभ यह हुआ कि सत्ता से महज 6 कदम ही वो दूर रहे। नीतीश के साथ नहीं रहने पर भी कांग्रेस से भी उनकी अनबन नहीं होगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।